हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है दिल से। और थैंक यू सो मच हु सब्सक्राइब माय चैनल, हु वॉच माय वीडियोस। और बहुत दिल से आभारी हूँ। बस इस ग्रैटिट्यूड को कैसे शो करूँ मुझे नहीं पता, बट आप सभी की मैं दिल से बहुत आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सभी का, और जो सुनता है और जो सब्सक्राइब करता है और जो रिलेट कर पाता है। खैर, आज का कोटेशन मैंने बताया था कि मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी कि गुरु के ऊपर है। गुरु, कितनी अच्छी बात लिखी है इसमें। आप गुरु कह लीजिए, अपने टीचर्स को मेंटोर कह लीजिए, कोच कह लीजिए, सबका एक ही मतलब है, आपको राह दिखाना। ठीक है। इन शॉर्ट, गुरु ऐसा होता है जो आपके जीवन में ज्ञान का उजाला भरता है। और गुरु एक शिक्षक या फिर मेंटोर, कुछ भी कह लीजिए, एक ऐसा होता है जो आपके जीवन में रास्ता साफ करता है, आपको सही मार्ग बताता है। और बहुत बहुत दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ मैं अपने टीचर्स की, अपने मेंटोर की। और उनके लिए हर वक्त मेरे दिल से ग्रैटिट्यूड निकलता है, अप्रिसिएशन निकलता है। क्योंकि आज मैं जिस लेवल पर हूँ अपने माइंडसेट में, इनर ग्रोथ में कह रही हूँ मैं, तो वो मेरा उनसे ही आया है। उनको, उनसे बात कर कर के, उनको पढ़ पढ़ के, उनको समझ के। और मेरे गुरु एक बुक्स भी हैं मतलब। और सेल्फ हेल्प बुक मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ और सुनती हूँ, और जब पढ़ नहीं पाती तो सुनती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी सेल्फ हेल्प बुक के कंटेंट हैं, और विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी एंड यू ऑल। एंड थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु के बारे में आप सभी जानते होंगे। सबकी लाइफ में पेरेंट्स के बाद गुरु का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। और पेरेंट्स के बाद जो हम सीखते हैं उसके बाद समाज को वो गुरु के थ्रू सीखते हैं। और एक गुरु जो है हमारे जो ज्ञान, ये नहीं कह सकते कि इंसान कोरिलेट पैदा होता है, क्योंकि मैं एक साइकोलॉजिकल स्टूडेंट भी हूँ। तो साइकोलॉजी में ये बताया जाता है, आई थिंक डोंट नो, जॉन लॉक ने बताया था शायद, कि बच्चा कोरिलेट नहीं पैदा होता है, क्योंकि डेफिनेटली उसमें एक हायर इंटेलिजेंस होती है। अगर स्पिरिचुअल लेवल पर आप देखते हैं तो उसमें बहुत ही हायर इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे भूख लगने पे रोना है, और मुझे दर्द होने पे भी रोना है, और मुझे किसी को याद करना है तो तब भी मुझे रोना है, किसी अपने को बुलाना है तब भी मुझे रोना है, और मुझे कहाँ हंसना है, मुझे कितनी चीज़ें देखकर हंसना है, रंग बिरंगी चीज़ें देखकर मुझे हंसना है। तो वो कोरिलेट तो नहीं होता है डेफिनेटली। लेकिन गुरु जो होता है आफ्टर पेरेंट्स, आपके जो समाज में और आपके जो आपके अपने ज्ञान में और समाज के ज्ञान के जो बीच की खाई को है वो भरता है एज़ पर देयर कंडीशनिंग। ओके, सो इसमें मैं साइकोलॉजिकल बातों पे नहीं जाऊंगी। आज मैं, एक कोटेशन है बहुत ही अच्छा मुझे लगा, कि गुरु अपने शिष्य को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते पर शिष्य को अकेले ही चलना पड़ता है। बिल्कुल सही। मैं अभी कुछ वीडियो बनाई थी आई थिंक पहले, कि वो अकेले चलना पड़ता है तो आपको डर लगता है कि ये कोई हमारे साथ नहीं है। तो गुरु के बारे में मैं उस दिन बता रही थी आपको कि कैसे कैसे मतलब गुरु का काम होता है। देखिए, अगर अपनी राह गुरु की भी आप सुनते हैं ना, तब भी अपनी राह बनाते हैं आप, डेफिनेटली बनाते हैं। देखिए, मुझे किसी ने गुरु ने नहीं बताया कि हम तुझे इतना ज्ञान दे रहे हैं और तू इसे ऐसे ऐसे इस तरह से अपने वे में स्प्रेड करियो। ये मेरा अपना वे था। मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मुझे ऐसा लगे कि मेरा सोल पर्पज़ पूरा हो रहा है और मुझे सेटिस्फेक्शन मिले अंदर से। तो वो मुझे इसके थ्रू मिला कि मुझे ये करना है। खैर, ये मुझे किसी गुरु ने नहीं बताया, लेकिन मैंने अपनी राह खुद चुनी। और हाँ, ज्ञान मुझे उन्होंने दिया है, और वही मैं ज्ञान आगे स्प्रेड कर रही हूँ अपने नॉलेज के थ्रू, मतलब अपने तरीके से। तो गुरु का काम क्या होता है? देखिए, जब गुरु मिलता है हमें, तो हमें वो रास्ता बताता है। जैसे हमारे टीचर्स होते हैं, हमें गुरु के, आज के ले लीजिए, मेंटर मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, तो हमें रास्ता दिखाते हैं वो, कि देखिए आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या फिर किसी ऐसे चीज़ में है जो आपसे बड़े सीनियर्स हैं आपके, तो आपको वो बताते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। फिर आप उस स्टडी को पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में पास आउट होते हैं और आप पास हो जाते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारे सबके अंदर एक गुरु बैठा होता है, कह लीजिए आप। हमारे सबके साथ उसे भगवान कह सकते हैं, हम उसे पावर कह सकते हैं, हम उसे गॉड कह सकते हैं। हम सबके अंदर बैठा होता है। ठीक है।
बशर्ते उस तक पहुँच हमें बनानी होती है, और वो सबका अपना-अपना वे है कि उस तक पहुँच आपको कैसे बनानी है, ठीक है? और विश्वास हमें करना होता है, ठीक है? लेकिन आजकल हम मैं क्या देख मतलब हम क्या देखते हैं, मतलब हम कोई अगर आपको अगर कोई गुरु है, आपको मेरे जो गुरु हैं, तो मैंने बताया था मेरे जो मेंटर थे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं वो, मैं उन्हें मेंटर भी मानती हूँ। तो जब उन्होंने मुझे कुछ हद तक चीज़ें समझानी बंद कर दी, उन्होंने कहा कि अब मैं देखता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगा, उन्होंने कहा कि अब मैं देखता हूँ ये कितने पानी में है लड़की। मैंने इसे इतना समझाया है, मैंने इसे इतना नॉलेज दिया है, अब देखता हूँ कि ये कैसे इसको ग्रैब करा है इसने, क्या इसने इसे इसमें कॉन्क्लूजन निकाल के इसे समझा है। तो वो मुझे कुछ चीज़ें छोड़ देते थे, मतलब मैं उनसे कुछ पूछती थी कि ये कैसे, ये क्यों ऐसे, तो वो नहीं बताते थे। फिर जब मैंने अपने लेवल पर उनको सर्च करना, उनको डिस्कवर करना, उन्हें जानना, उन्हें समझना शुरू करा, तो इससे मेरी नॉलेज और मेरे थॉट प्रोसेस में एक्सपेंडेशन आई, मतलब एक्सपैंड हो गया वो। मेरी नॉलेज एक्सपैंड हो गई और मैं खुद को जान पाई, खुद को समझ पाई, खुद से ज़्यादा कनेक्ट कर पाई, मतलब खुद के ज़्यादा क्लोज़ आ गई बेसिकली। तो कभी भी आप ये मत समझिए कि गुरु ने तो हमें सिर्फ रास्ता दिखा दिया। कोई आपकी तरह आपके लिए सोच सकता है? आप मुझे बताइए, कोई भी नहीं सोच सकता। इवन एक गुरु भी आपको सिर्फ राह दिखा सकता है, चलना हमें खुद होता है। कहते हैं ना कि हम लोग भटक जाते हैं इन द सेंस अपनी जो सांसारिक कुछ भी कह लीजिए, सांसारिक प्रॉब्लम सिचुएशन जो भी होती हैं व्हाटएवर, उसमें हम उलझ के क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमारी जगह कोई और इस काम को कर दे, या हमें कोई निकाल दे, या कोई मैजिक हो जाए, या फिर कुछ मतलब कोई आ जाए सहारा देने के लिए। लेकिन ये गलत बात है। कोई आपके लिए आपकी तरह सोच सकता है क्या? कोई आपकी ज़िंदगी जीने आया है क्या? आप अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं, तो आपकी लाइफ में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, मतलब अपने दायित्व को लेने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सामने वाले की, गुरु की, पेरेंट्स की? नहीं, हमारी खुद की। तो गुरु का काम होता है राह दिखाना। और मैं कहीं सुन रही थी, और सुनती हूँ तो बिल्कुल शेयर करती हूँ आपसे, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम क्या होते हैं, हमारा देखो ह्यूमन माइंड क्या करता है। जैसे किसी ने हमें बताया, जैसे हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं। एग्ज़ाम्पल में एग्ज़ाम है कोई हमारा, और हम उस सब्जेक्ट में अटक गए हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। तो हमने अपने गुरु से बात की कि हम यहाँ अटक रहे हैं, हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि जो मैंने आपको बताया था आप वैसे ही चलिए, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपने कहा कि मुझे याद नहीं होता, मेरा पढ़ने मन नहीं लगता, ये वो वटेवर, या कोई रास्ते में जाता है तो वो कहता है मतलब कि मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मेरा घूमने में मन लगता है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपका जितना मन कर रहा है आप करो, लेकिन करो, ठीक है। आप चलते चले जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, फिर किसी और स्टूडेंट से, अपने बराबर वाले स्टूडेंट से, बैचमेट से, क्लासमेट से, अरे ये मुझे यार मेरी ये ना एक प्रॉब्लम है, मतलब मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ, मुझे ये नहीं मन लगता, तू कैसे कर लेता है, या तू कैसे कर लेती है, मुझे भी पता। फिर वो कहता है मैं तो ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे सर ने बताया मैं तो ऐसे ऐसे सॉर्ट आउट कर लेता हूँ, मैं तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता हूँ, ऐसे आगे चला जाता हूँ, ठीक है। फिर आपका मन सेटिस्फैक्शन नहीं होता, यार ये तो वही बात बता रहा है जो टीचर ने बताई है। हमारा ह्यूमन माइंड मैं बता रही हूँ कैसे कॉम्प्लेक्सिटी जो है क्रिएट कर देता है। फिर आप जाते हैं किसी तीसरे बैचमेट, क्लासमेट, दूसरे टीचर के पास, मैम ये ना ऐसे ऐसे है, मेरे साथ ये सिचुएशन है और आप मुझे बताइए क्या इसका सॉल्यूशन है। तो वो बताती हैं कि ऐसे ऐसे कर लो। वो थोड़ा मतलब उसको डिफरेंट लैंग्वेज में बता देती है, मतलब डिफरेंट बातों, मतलब वर्ड्स में होता वही मीनिंग है पर वो डिफरेंट। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड फिर तीन चार कर टीचर्स बदल लें, अपने बैचमेट बदल लें, तीन चार अपने वो कुछ भी बदल लो, इन दी एंड आपका क्या है, फिर आपको हासिल नहीं होता है। लेकिन जब शुरू में आपके फर्स्ट टीचर ने ये कह दिया कि आप ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे। लेकिन हमारा ह्यूमन माइंड नहीं, इससे ही पूछ लो, उससे ही पूछ लो, उससे ही पूछ लो, 4 जनों से पूछ लो, तब तक फिर वो सॉर्ट आउट नहीं होता, आप पहुंच ही नहीं पाते, काम बन ही नहीं पाता। इसलिए तो नहीं बन पाता क्योंकि आपको फेथ भी नहीं है। उन्होंने कहा पता नहीं क्या सिंपल सा बता दिया है, हम तो चलेंगे नहीं, मतलब इससे तो कुछ होना ही नहीं है, मतलब विश्वास आपका नहीं है और आपको लगा ये वैल्यूएबल भी नहीं है। सिमिलरली एक इंसान होता है, रास्ता खो जाता है, और एक कहानी है, और वो खो जाता है तो वो एक आदमी से पूछता है कि मुझे ना यहाँ जाना है, इस जगह पर,
XYZ जगह पे जाना है, आप मुझे रास्ता बताइए। तो कहता है ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा जाइए और आपको ना सिर्फ लेफ़्ट टर्न लेके राइट टर्न लेना है, बस सीधा जाके लेफ़्ट टर्न लेके राइट लेना है। उसे लगता है कि ये क्या है, कुछ ये जानता नहीं होगा। फिर हम कुछ वो आगे चलता है, वो फिर दूसरे लोगों से पूछता है मुझे ना यहाँ जाना है XYZ जगह और आप मुझे रास्ता बताइए। तो कहता है आपको ना, अरे आपको ऐसे नहीं जाना, आपको शॉर्टकट अपनाना चाहिए, आपको यहाँ से सीधा नहीं जाना, आपको यहाँ से राइट लेना है, फिर लेफ़्ट लेना है, फिर मतलब वो अपने तरीके से बता देता है। फिर उसे वो वही उसी रास्ते पे चलने लग जाता है, दूसरा बताता है उसे। फिर वो तीसरे रास्ते मिलता है और लोग मिलते हैं, फिर उससे पूछता है, फिर और वो घुमाते हैं और घुमाते हैं, फिर और दूसरे लोग मिलते हैं और घुमाते हैं वो उसे। तो फिर वो कहता है यार मैं मतलब घूम घूम के वो फिर वहीं आ जाता है जहाँ वो था, ज़ीरो पे। फिर वो उस आदमी की बात मान के फिर जैसे वो बताता है कि आपको सीधा जाके लेफ़्ट जाके राइट ही जाना है, तो फिर वो वैसे ही करता है। हमारा क्या होता है, हमारा माइंड यकीन नहीं कर पाता है कि हाँ भाई गुरु भी हमें जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। अगर वो हमें किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं या हमें कुछ सिंपल वे में उन्होंने समझा दिया है, तो हम उस बात को ना मानकर कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश में, क्यूरियस में रहते हैं कि नहीं कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ जल्दी मिल जाए, कुछ जल्दी इंस्टेंट मिल जाए। लेकिन जो उसने सिंपल तरीका बता दिया उस पे नहीं चलते। हमें कुछ क्रिएटिविटी मतलब अपने अपने अंदर के जो कहते हैं ना चंचल मन को, उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम इधर उधर भागते हैं और उसका रिजल्ट ज़ीरो ही होता है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा मुझे कोटेशन लगा। मैंने कहा हाँ यार, मैं भी ऐसी करती थी डेफिनेटली। मैं पहले एक टीचर के पास जाती थी, मुझे समझ में आता, दूसरे टीचर के पास चली जाती थी, फिर तीसरे टीचर के पास, फिर वो कुछ नहीं होता था, बैक टू स्क्वायर वन। और फिर वो मुझे वही टीचर बाद में मुझे कहते थे मैंने कहा था ना ये ऐसे सॉर्ट आउट हो जाएगा, तो ऐसे ही हुआ ना, क्या स्पेशल तिगड़म लगी इसमें, कुछ नहीं लगी। अगर कोई टीचर आपके कुछ काम के लिए कह रहा है, मतलब उसका अगर अगर गुरु सबसे अंदर आप सबसे अंदर जो सबसे सच्चा गुरु जो बैठा है आपके अंदर बैठा है, ठीक है, अगर आपने उसकी बात सुन ली और फिर किसी की वैल्यू नहीं करी, मतलब किसी बस बहरे बन गए, मतलब अगर आपके गुरु ने कह दिया है कि आपको ये आपने कहा कि मुझे यहाँ पहुँचना है, आप बस गुरु का रास्ता ही, आपका गुरु आपके साथ नहीं चलेगा। हम क्या सोचते हैं, आप और हम क्या सोचते हैं कि हमें साथ चले, क्यों, ताकि रास्ते में हम कहीं भटक जाए तो ये हमें फिर राह दिखा दे, मतलब हमारे साथ साथ मंजिल तक पहुंचा दे हमें, बिल्कुल हमारे साथ साथ चल के। ऐसा नहीं होता है। कोई सिचुएशन में आप फंस गए, कोई हमारे साथ खड़े होकर उसे हमें सॉर्ट आउट करके नहीं देगा, हमें खुद ही सॉर्ट आउट करनी पड़ती है। इसलिए वो कोटेशन भी बहुत अच्छा था कि शमशान तक हम अकेले जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, इसलिए अपनी लाइफ भी अपने तरीके से जीनी चाहिए। इसलिए गुरु का काम होता है आपको रास्ता दिखाना। टीचर्स जो होती हैं आपको पढ़ा देती हैं, आपके एग्ज़ाम में आपके साथ बैठती हैं नहीं, आपको पढ़ा देती हैं, और उसका रिज़ल्ट कौन लेता है, हम लेते हैं। वो डिग्री रिज़ल्ट कौन लेता है, हम लेते हैं। डिप्लोमा डिग्री जो लेते हैं हम लेते हैं। टीचर को क्या बन, देखो क्यों नहीं चलता है, टीचर का काम, उसका काम जो है वो कर रहा है, वो अपना कर्म धर्म जो भी है वो निभा रहा है। उसका काम है आपको रास्ता दिखाना, चलना नहीं है आपके साथ, मंजिल तक आपके गोल तक उसको पहुंचाना नहीं है। उसने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे पहुंचा जाएगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा, चलना हमको ही पड़ेगा, मुझे ही पड़ेगा। पेरेंट्स भी इसी तरह से आपको बता सकते हैं कि लाइफ में कैसे सक्सेस हुआ जाता है, कैसे आपको चलना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपकी कॉल है वो सारी कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना, क्या किसी के साथ कैसा करना है, कैसे नहीं करना, वो आपको बता रहे हैं। चलना ना चलना आपके ऊपर, क्योंकि आपका कैरेक्टर अपने लिए बन रहा है, पेरेंट्स के लिए नहीं बन रहा। क्योंकि आप यहाँ अपने लिए आए हैं, कैरेक्टर भी अपना बना रहे हैं, अपनी हैबिट्स बना रहे हैं, अपने चीज़ों को बना रहे हैं, तो आपकी लाइफ बन रही है ना, पेरेंट्स की नहीं बन रही। वो तो ये है कि आपका उनसे रिलेशन है, आपका उनसे नाम जुड़ा हुआ है, तो उनका जो आप करेंगे साथ साथ में उसके नाम पे, उनकी रेपुटेशन पे, उनके लेवल पे वो एक जुड़ जाएगा, एक टैग लग जाएगा कि हाँ ये है, इनका बेटा है या बेटी है, ऐसे ऐसे ग्रो कर रहे हैं या ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में चल रहे हैं। दैट्स इट। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें आपको अकेले चलना है, चीज़ों को अकेले सॉर्ट आउट करना है। हेल्प आप सबसे ले सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोई सॉर्ट आउट करके ही दे दे, बिल्कुल करके, वो सिर्फ भगवान सॉर्ट आउट करने वाला, आपके साथ चलने वाला सिर्फ भगवान है। अगर ह्यूमन से आप एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि मेरे साथ हर प्रॉब्लम में खड़ा हो जाए, कितना ही आपके लव्ड वंस हों, आपका हस्बैंड हो, क्रश हो, पेरेंट्स हो, वो 24 घंटे आपके साथ नहीं रहेंगे, एक्सेप्ट योर गॉड। आपका भगवान आपके साथ 24 घंटे रहता है, आप खुद अपने साथ 24 घंटे रहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं रह सकता। इसलिए कहती हूँ आपके साथ एक अपने अंदर आपके गुरु बैठा है,
और बाहर भी बहुत अच्छे अगर आपने अपने घर के अंदर के गुरु की सुन ली या मान ली या समझ लिया अपने आप को, तो बाहर भी आपके लोगों को आपको गुरु ऐसे मिलेंगे जो आपको रास्ता दिखाते चले जाएँगे। आपका काम है बस चलना। अगर और देखिए अगर रास्ता दिख गया, मिल गया कि आप कहीं सपोज़ कीजिए कहीं जा रहे हैं और आपको रास्ता दिख गया, तो आपको चलने में तो बिल्कुल मतलब डाउट नहीं होना चाहिए ना कि यार बताया तो सही बताया होगा। हमारा क्या है, हम जगह-जगह पूछते रहते हैं रास्ते, तो कैसे सही रास्ते पे पहुँचेंगे, कैसे अपने गोल तक पहुँचेंगे? तो कभी मत ये सोचिए कि हमें कोई मतलब हमें कोई गोल तक हमें पहुँचा दे, हमें गोदी में उठा के या फिर अपनी गाड़ी में बिठा के, नहीं। आपको अपने रास्ते खुद तय करने होते हैं, जहाँ आपको जाना होता है। क्यों? क्योंकि आप भई क्या पता किसकी मंज़िल कहाँ है? गुरु का काम है, वो उसकी गुरु का काम है, गुरु की मंज़िल है आपको रास्ता दिखाना, ठीक है? उसकी भी अपनी मंज़िल है। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।